हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर इन्फो टेक्नोलॉजी। आज हम सीखने वाले हैं कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में जो कंप्यूटर से संबंधित बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जा रहा है और आगे भी पूछा जाएगा। अगर इसको हम सीख लेते हैं तो आने वाले परीक्षाओं में हमें कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 8 बिटों के समूह को क्या कहते हैं। तो 8 बिटों के समूह को वाइट के नाम से जानते हैं। इसके बारे में कुछ नीचे इन्फॉर्मेशन लिखा गया है, उसको भी अगर आप रीड कर लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को और जानकारी हो पाएगा आपको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है। तो नर्व सेंटर कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे दिए गए हैं, इसको भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर के किस मेमोरी को रैम से अक्सर प्रयोग की जाने वाली सूचना को संग्रह करने में प्रयोग किया जाता है। तो सूचना को संग्रह करने में कैश मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। कैश मेमोरी जो है वो प्रोसेसर से लगा हुआ सटा हुआ रहता है, इसलिए ये सूचना को एकत्रित कर पाता है। तो यहाँ पे इसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, इसको भी आप पढ़ लेंगे ताकि कुछ और जानकारी आपको हो सके। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन है। तो आप भी जानते होंगे कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा सीपीयू। सीपीयू के बारे में भी कुछ लिखा हुआ है नीचे 2-3 लाइन, उसको भी पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प क्या होगा। तो ये सही विकल्प जो है वहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे पहला ऑप्शन उनमें हमेशा @ चिन्ह होना चाहिए। ईमेल आईडी में @ होना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही बात है। उनमें कभी खाली स्थान नहीं हो सकता। ईमेल आईडी जब आप क्रिएट करते हो या ईमेल आईडी आप किसी से मांगते हो तो उसमें स्पेस होना ही नहीं चाहिए, कभी स्पेस नहीं होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ए और बी। नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन भी दिए गए हैं, इसको भी पढ़ लीजिए ताकि आपको और भी कुछ जानकारी हो सके। नेक्स्ट अगला है निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण अब प्रचलित हुआ है। यानी प्रचलित मतलब अब जो है उसको इसका इस्तेमाल अब नहीं किया जा रहा है। प्रचलित मतलब ऐसा नहीं है पॉपुलर की बात की जा रही है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जिसका इस्तेमाल, जो स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है वो है CD-ROM यूज़ हो रहा है, पेन ड्राइव यूज़ हो रहा है, हार्ड डिस्क यूज़ हो रहा है। बट फ्लॉपी डिस्क अब यूज नहीं हो रहा है। फ्लॉपी डिस्क जो है वो 3.5 इंच व्यास वाला चुंबकीय संग्रहण माध्यम होता था। तो उसके बारे में भी कुछ 2-3 लाइन नीचे लिखा हुआ, उसके बारे में भी पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा फ्लॉपी। नेक्स्ट है दस्तावेज को सेव करते समय सेव और सेव एज में अंतर क्या होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोई भी अंतर नहीं होता। दूसरा ऑप्शन है सेव उस दस्तावेज को संग्रहित करेगा जो पहले से किसी स्थान में संग्रहित है। सेव एज हमें नाम और स्थान बदलने की अनुमति देता है। इसका सही आंसर होगा बी और सी। यानी कि सेव जो है वो संग्रह भी करता है और नाम बदलने की भी अनुमति देता है। कुछ और भी सेव और सेव एज के बारे में नीचे बताए गए हैं, इनको भी पढ़ लीजिएगा। सेव और सेव एज का शॉर्टकट ही भी लिखा हुआ है, उसको भी याद कर लीजिए ताकि आने वाले समय में अगर परीक्षाओं में पूछा जाए इस तरह का सवाल तो आपको कहीं कोई कठिनाई ना हो। जैसे यहीं पे देख रहे हैं सेव एज का शॉर्टकट की होता है F12 या Ctrl+Shift और यस। नेक्स्ट है कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया, अगर आप जानते हो तो बता सकते हो तो बताओ। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार डगलस एंजेलवर्ट ने किया। इसका सही आंसर होगा डगलस एंजेलवर्ट। इसके बारे में भी लिखा हुआ है 2-3-4 लाइन, इसको भी अगर आप पढ़ लें तो कुछ और नॉलेज बढ़ सकता है आपका। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल MS वर्ड में नहीं है। तो MS वर्ड में बोल्ड होता है, रेगुलर होता है, इटैलिक होता है, बट सबस्क्रिप्ट जो है वो फॉर्मेटिंग है, कोई स्टाइल नहीं है। नीचे भी 2 लाइन लिखा हुआ है, इसके बारे में भी अगर पढ़ लेंगे तो नॉलेज बढ़ेगा आपका। नेक्स्ट है कंप्यूटर खाली स्थान के बिना नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर जो वह CPU के बिना कार्य नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे सही होगा कंप्यूटर CPU के बिना काम नहीं कर सकते हैं। तो आगे प्रश्न के लिए हम लोग चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कंट्रोल P इस्तेमाल किया जाता है।
कंट्रोल पी का इस्तेमाल किया जाता है वर्ड फाइल को बंद करने के लिए बिल्कुल नहीं, कंप्यूटर को बंद करने के लिए जी नहीं, दस्तावेज़ को छापने के लिए जी हाँ, इसका इस्तेमाल दस्तावेज़ को छापने के लिए, यानी जो आप फाइल बना चुके हैं, जो पेज बना चुके हैं उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की नीचे लिखा हुआ ऊपर में भी पूछा गया है और भी कुछ जानकारी नीचे है, उसको भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक यानी मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मैकेनिकल भाषा का इस्तेमाल किया गया था। चलिए नीचे वाले इन्फॉर्मेशन को भी पढ़ लेंगे, चलते हैं आगे। अगला है टेबल बनाते समय MS वर्ड में माउस पॉइंटर खाली स्थान के जैसा दिखाई देता है। तो माउस पॉइंटर जो है वो सीधी रेखा की तरह दिखाई देने लगता है जब हम लोग MS वर्ड में जो है टेबल बनाते हैं। इसका सही आंसर होगा सीधा यानी सीधी रेखा। नेक्स्ट है दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है। तो दुनिया का पहला प्रोग्रामर ऐसे लोग लेडी एडा अगास्टा भी बोलते हैं, एडा लवलेस का भी नाम आता है, तो दोनों एक ही है। लेडी एडा अगास्टा और लवलेस उन्हीं को कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा लेडी एडा लवलेस। यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से भी हम लोग को चलना होगा। नेक्स्ट है पावर पॉइंट प्रदर्शन में कौन सा फाइल प्रारूप नहीं जोड़ा जा सकता। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ जो है इमेज के एक्सटेंशन है और एक जो है HTML यानी HTML का एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे सही आंसर इसका होगा .htm। ये जो है HTML का एक्सटेंशन है और ये सभी जो है इमेज से रिलेटेड एक्सटेंशन है जो फ़ोटोशॉप का इस्तेमाल कर सेव किया जाता है इमेज, और HTML जो है वो वेब पेज बनाने में काम आता है, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा HTML। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो 1976 ईस्वी में सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया था, ये था क्रे 1। अगर पूछा जाए कि क्रे 1 सुपर कंप्यूटर का प्रयोग यानी विकास कब हुआ तो आप जवाब दे सकते हैं 1976। नेक्स्ट है कौन सी कुंजियों के संयोजन से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड जोड़ा जा सकता है। यहाँ पे नया स्लाइड जोड़ने की बात की जा रही है प्रस्तुतिकरण में। इसका सही आंसर होगा Ctrl+M। बहुत सारे लोग Ctrl+N मार के चले आएंगे और कंफ्यूज कहेंगे कि हम बिल्कुल सही मार के आए हैं, Ctrl+N ही होगा। जी नहीं, प्रस्तुतिकरण में स्लाइड जोड़ने की बात की जा रही है, इसलिए इसका सही आंसर होगा Ctrl+M। Ctrl+N से क्या होता है वो नीचे लिखा गया है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम OS X जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, Windows 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है, DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, इसलिए इसका सही आंसर होगा C++। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर 4 होगा। नीचे इन्फॉर्मेशन दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है ASCII का विस्तारित रूप यानी ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जी हाँ, इसका सही आंसर होगा B। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में TCP का विस्तार क्या है। TCP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका सही आंसर होगा A। तो ये है टोटल 20 क्वेश्चन, साथ ही साथ बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है। ये सभी इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ ले ताकि कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही नीचे में इन्फॉर्मेशन दिया गया है। इन्फॉर्मेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और हमारे वीडियो से बने रहें, हमारे वीडियो को देखते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबा दें ताकि नेक्स्ट अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।